नमस्ते दोस्तों, डीबी मेड इजी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 11 है और इस वीडियो में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। साथ ही में वेयर क्लॉज और एंड और कंडीशन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो बेसिकली जो भी टेबल के कॉलम होते हैं उस उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। यानी हमें डेटा जो है वो कॉलम वाइज हमें डिस्प्ले होता है। सपोज हमारा एम्प्लॉय कंपनी टेबल है, इसमें काफ़ी सारे डेटा इसमें सेव है। ये एम्प्लॉय नेम, सी नेम, सैलरी और डेट, ये चार कॉलम का डेटा को रखता है। ये चार फील्ड के डेटा को रखता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ये अनिल है, वो उसका कंपनी नेम एसीसी है और सैलरी जो है इसका 1500 है और ज्वाइनिंग डेट इसका 1 मई 2009 है। तो ये टोटल मिला के एक रो हुआ, लेकिन ये चार अलग अलग कॉलम्स हैं, राइट। तो अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो कॉलम वाइज करते हैं। तो जब भी हम लोग कॉलम वाइज सेलेक्ट करेंगे तो वो ऊपर से नीचे टोटल जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसका वो डेटा डिस्प्ले कर देगा। इसका सिंटेक्स जो है वो होता है सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 डॉट 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 फ्रॉम टेबल नेम। अगर आपको जैसे सेलेक्ट करना है इसमें ई नेम और सी नेम, तो आप सेलेक्ट कीजिएगा सेलेक्ट ई नेम, सी नेम, अगर सारे सेलेक्ट करने हैं तो सैलरी, जे डेट, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब दोस्तों अगर सारे सेलेक्ट करने हैं तो आप इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर दीजिए। स्टार जो आस्टेरिस्क साइन होता है, तो वो आप डायरेक्ट कर दोगे तो भी डायरेक्ट ये डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको पर्टिकुलर कॉलम सर्च करना है तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम देंगे। जैसे आपको मान लो कि सेलेक्ट करना है ई नेम एंड सी नेम, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ई नेम कॉमा सी नेम फ्रॉम इन कंपनी। सो आपको ये ई नेम और सी नेम ही डिस्प्ले होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि वेयर क्लॉज क्या होता है और एंड और कंडीशन का इसमें क्या यूज़ है। तो वेयर क्लॉज जो होता है वो फिल्टर अप्लाई करता है। जो भी आप सेलेक्ट स्टेटमेंट अगर आप फायर करते हो, देखिए दोस्तों, सेलेक्ट स्टेटमेंट अगर आप फायर करते हो तो वो टोटल के टोटल रिकॉर्ड को आपको लाकर डिस्प्ले कर देगा। सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 डॉट 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 टू कॉलम एन तक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो सारा के सारा डिटेल ही आपको उठाकर आपको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन वेयर क्लॉज क्या करता है कि इस पर फ़िल्टर अप्लाई करता है। तो आप जो भी डिटेल अप्लाई करोगे तो आप एक वेयर क्लॉज अगर लगाते हो तो आप एक कंडीशन लगा देते हो, मीन्स आप एक फ़िल्टर लगा देते हो, तो उससे फ़िल्टर होके डेटा आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल वेयर, और उसके बाद फिर वेयर कंडीशन दिया जाता है। एंड और का भी यही है, इसमें ऐड होता है। वेयर कंडीशन के बाद हम लोग एंड या और को ऐड करते हैं। ये सभी हम लोग अभी देखेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प कंपनी वेयर जॉइनिंग डेट एक लेस देन इक्वल टू 1 मई 2009 एंड ई नेम इक्वल टू अनिल। ये मैं अभी आपको बिल्कुल वन बाय वन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये SQL डेवलपर ओपन करके सेकंड डेटाबेस जो हमारा था उसमें हमने लॉगिन किया है और ये टेबल इम्प कंपनी का टेबल क्रिएट किया है जिसमें ई नेम वैरकैट 2 है, सी नेम वैरकैट 2 है और ये दोनों 10 कैरेक्टर्स का है। सैलरी है वो नंबर है, वो उसका प्रिसीजन सेट है और इसका जो लास्ट वैल्यू है वो 2 है। सो जे डेट जो है हमारा वो ज्वाइनिंग डेट है। सो दोस्तों ये नंबर में मैंने 7 और 2 क्यों दिया है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेटा टाइप्स के वीडियो में मैंने बताया था कि प्रिसीजन और स्केल क्या होते हैं। सो 7 डिजिट तक ये जा सकता है डेसिमल के पहले और 2 डिजिट्स तक जा सकता है ये डेसिमल के बाद। तो हमने इतने डेटा को इंसर्ट किया है और इसको फिर कमिट करने के बाद अगर आप देखें, चलिए तो मैं एक-एक करके आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन कंपनी करते हैं तो कंट्रोल इंटर जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ
तो कंट्रोल एंटर प्रेस करने पर आपको ये रिज़ल्ट मिलता है। तो ये रिज़ल्ट आपको टोटल के टोटल आपने जितने रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं उतने रिकॉर्ड्स आपको आ गए। तो अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं ये तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमने किया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इज जस्ट लाइक सेलेक्ट ई नेम, सी नेम। मैं सारे कॉलम को अगर मैं दे देता हूँ तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ये आई एम सॉरी जे डेट है, तो मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ और ये सेम रिजल्ट आया। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वही रोल प्ले करेगा जो सारे कॉलम को मिलाकर हम डिस्प्ले करते हैं। अब इसमें सिर्फ मान लो आपकी मुझे दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट ई नेम एंड सी नेम, तो मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा और ये देखो आप सेलेक्ट सिर्फ दो कॉलम आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक प्रेफरेंसेस फॉन्ट्स मैं इसको 22 कर देता हूँ। नाउ आई गेस इट इज ओके, यस, क्वाइट गुड, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं वेयर क्लॉज का यूज़। अब हमें दोस्तों ये देखो आप, जैसे जैसे हमने किया, ये देखो आप कि हमें पता करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी, उन उन एम्प्लॉयज़ के नाम आप बताओ जिसकी सैलरी 1700 से ऊपर है, राइट। तो बिल्कुल स्टेप वाइज हम लोग इसमें बढ़ेंगे। जैसे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग खुद से पूछेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि वैसे एम्प्लॉयज़ के नाम बताओ और उनकी कंपनी बताओ जो जिनकी सैलरी 2000 के ऊपर है, राइट। तो पहले हमें क्या क्या करना है, वैसे वैसे एम्प्लॉय का नाम और कंपनी बताना है। तो हम ये बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, सेलेक्ट ई नेम और सी नेम, यानी कि नाम और कंपनी। बताओ बताओ बताओ, यहाँ तक हुआ आपको बताओ, राइट। उन उन एम्प्लॉयज़ के नाम और कंपनी बताओ। तो ये हमने सेलेक्ट ई नेम एंड सी नेम फ्रॉम कंपनी किया। अब हम कंडीशन डालेंगे, यहाँ हमने क्या बोला, वैसे वैसे एम्प्लॉय के नाम बताओ और कंपनी बताओ जिनकी सैलरी 2000 के ऊपर है। जिनकी सैलरी, यहाँ जिनकी सैलरी आ गया तो यानी कि हमारा वेयर कंडीशन आ गया। बिल्कुल आप खुद से ही सवाल करेंगे तो आप इजीली ये चीज़ सीख जाएंगे, वेयर सैलरी। अब हम चूंकि जानते हैं मैथमेटिक्स में ये ग्रेटर का साइन है, राइट। तो ग्रेटर का साइन है तो यहाँ भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, ये ग्रेटर का साइन है और हम यहाँ पर चूंकि नंबर है इसलिए हम कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं देंगे और इसको कंट्रोल इंटर, कॉलम सॉरी कॉलम नहीं देंगे और इसको कंट्रोल इंटर किए। तो ये देखो आप 3 एम्प्लॉई है। जैसे अब आप वेरीफाई करना चाहो तो इन तीनों विजय, प्रकाश एंड अजय, आप देखो वेरीफाई, मैं सेलेक्ट स्टाफ ऑफ कंपनी करता हूँ तो लेट्स सी, थोड़ा हैंग कर गया है। सो फ्रेंड्स, देयर वाज समथिंग इशू विथ माय SQL डेवलपर, सो इट गॉट हैंग। तो मैं अभी आपको शो करता हूँ। अगर तो मैंने रीओपन किया है इस चीज़ को, तो मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा जो लास्ट क्वेरी थी वो ई नेम सी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000, तो हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम कंपनी किया तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों कभी ऐसा आपको रिजल्ट आए तो आपको डेटा ग्रिड को सही करने का काम है। आप यहाँ यहाँ इम जो भी कॉलम है, कॉलम के हेडर पर जाओ, आप यहाँ राइट क्लिक करो, यहाँ आउट ऑफ इट ऑल कॉलम्स ऑन डेटा कर दो, तो ये आपको फिर व्यू इसका सही दिखने लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो सैलरी जिनका 2000 से ऊपर है, तो 2000 से ऊपर सैलरी वाले मुझे तो ये विजय दिख रहा है, ये प्रकाश दिख रहा है, ये अजय दिख रहा है, ये 3 एम्प्लॉय दिख रहे हैं। तो हम फिर से ये क्वेरी चला देते हैं, तो ये 3 एम्प्लॉय विजय, प्रकाश और अजय है, ठीक है। तो अब इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं। वेयर कंडीशन थोड़ा बहुत हमें समझ में आया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वेयर कंडीशन अगर है, अब हमें कुछ और कंडीशन फ़िल्टर करना है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ़ ये जो देख रहे हो ना आप,
ये मैं चाहता हूँ कि जिस कंपनी का नाम टाटा हो और जिसकी सैलरी 2000 से ऊपर हो, सिर्फ वही है। तो तब तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे एंड सी नेम इक्वल टू टाटा। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आप ये भूल जाओ, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वैसे वैसे एम्प्लॉय और उनकी सैलरी को कलेक्ट करना है जिनकी सैलरी 2000 से ऊपर हो और जिनका कंपनी नेम टाटा हो। बिल्कुल आप जैसा पूछते जाएंगे वैसा वैसा आपका क्वेरी बनेगा। दोस्तों शुरुआत में तो ये थोड़ा बहुत टफ लगता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाने पर ये सीक्वल बहुत ही आसान चीज़ है क्योंकि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेंडली लैंग्वेज है, ह्यूमन फ्रेंडली इसको आप क्वेरी, ये क्वेरी लैंग्वेज है, तो इसको आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो आप इसको रन करके देखेंगे तो ये विजय और प्रकाश यहाँ आउटपुट आना चाहिए। राइट राइट। तो अब अगर हमें चाहिए अब मैं जैसे मैं एक बार फिर से रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे जैसे देखना है, जैसा मुझे आउट ऑफ फिट कॉलम्स फिट स्क्रीन अगर आप करोगे तो ऐसा दिखेगा। राइट ओके। तो अब हम एक मैं एक आपको अभी करेंटली एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप वीडियो पॉज करना और इस क्वेरी को बनाना, फिर आप क्वेरी जब मैं बनाऊंगा तो आप मैच करना, ऑन द लाइव हम लोग ये करेंगे। सो मेरी क्वेरी है कि हम ऐसे एम्प्लॉयज़ के सारे डिटेल निकालेंगे जिसमें जिस जिस बंदों की सैलरी या तो 1500 या उससे नीचे हो या फिर 5000 या फिर उससे ऊपर हो। मैं एक बार फिर से सवाल रिपीट कर दूं, हमें वैसे एम्प्लॉय की सारे डिटेल निकालने हैं, सारे डिटेल निकालने हैं जिनकी सैलरी या तो 1500 या नीचे, उससे नीचे, नहीं तो 5000 या उससे ऊपर। आप मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करें और इसे बनाएं, इस क्वेरी को बनाएं, फिर मैं अभी पॉज करें और बनाएं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ओके, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है, हमने पूछा कि एम्प्लॉय के सारे डिटेल, राइट। तो या तो आप सारे डिटेल में क्या कर सकते हैं, या तो आप सेलेक्ट ई नेम, सी नेम, सैलरी, जे डेट, ये चारों कॉलम को आप लिखो। सेलेक्ट सेलेक्ट ई सॉरी सेलेक्ट ई नेम, सी नेम, सैलरी, जे डेट, ये चारों लिखो। नहीं तो आपसे उससे बेटर तरीका है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आप करो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम कंपनी। दोस्तों ये मैं कैपिटल में लिखूं या स्मॉल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये कोई मैटर नहीं करता, या आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे सारे डिटेल, यानी कि हमारा इतना ये पार्ट पूरा हो गया, सारे डिटेल यानी ये पार्ट पूरा हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी, राइट, ये हमारा पार्ट पूरा हो गया। अब जिनकी सैलरी 1500, पहले हम लोग ये लेके आते हैं, पहले हम लोग ये पार्ट कवर करते हैं, जिनकी सैलरी 1500। तो जिनकी सैलरी वेयर, जिनकी सैलरी के लिए मैंने बताया जैसा कि वेयर होगा, जिनकी सैलरी वेयर सैलरी 1500 या उससे नीचे, राइट, ये एक हो गया। ये ऐसे आपको बना, राइट। तो सारे डिटेल हमने निकाल लिया, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम कंपनी। अब जिनकी सैलरी 1500 या उससे नीचे, तो जिनकी सैलरी वेयर सैलरी 1500 या उससे नीचे, यानी कि 1500 या उससे नीचे, यानी कि हम या तो उससे नीचे लेंगे, नहीं तो उसके इक्वल लेंगे, राइट। ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, यानी कि 1500 से नीचे या बराबर, राइट। तो ये कंडीशन हमारा पूरा हो गया, सॉरी यहाँ तक हमारा कंडीशन पूरा हो गया। नहीं तो
यानी कि हमारा कंडीशन है और, नहीं तो के लिए हम लोग और डालेंगे, राइट। 5,000 यहाँ 5,000 या उससे ऊपर हो, और फिर क्या, सैलरी इज ग्रेटर इक्वल टू 5,000, राइट। तो ये हमारा ये क्वेरी बन गया। अब हम इसे रन करते हैं, तो हमारा अनिल, विजय, अजय, अमोल, ये 4 बंदों का आया हमारा नाम। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं। अनिल एक आध बंदा को वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए सैलरी 1500, राइट, 5000, 8000 और 1000। ये फिर 1000 जो है 1500 से नीचे है, 1500 तो 1500 है, 5000 और ये 800, ये दोनों बराबर या ऊपर है 5000 से। तो हमें सही सही इसका आउटपुट मिल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करें और तरह तरह के इसमें वेरिएशंस ट्राई करें। अलग अलग तरह से वेरिएशन आप इसमें ट्राई करें, क्योंकि अगर आप इसमें जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ये आपको क्विक तरीके से समझ में आएगा और आप इसमें नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन का टाइम। क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जो क्लासरूम, गूगल क्लासरूम प्रोग्राम मैंने जो शुरू किया है, मैं वहाँ पर अपने क्वेरीज को रखता जाऊँगा। जो भी ये जो भी मैं क्वेरी पूछूंगा उससे रिलेटेड टेबल्स और इंसर्ट स्टेटमेंट को मैं उस पर रख दूंगा, और उसमें मैं अपना क्वेरी भी डाल दूंगा, जो क्वेश्चन ऑफ द डे है मैं वो भी डाल दूंगा, और आंसर्स मैं कमेंट में भी उसके डाल दूंगा। आंसर्स की जो भी सेलेक्ट क्वेरी होगी या फिर जो भी आंसर होगा मैं उसके कमेंट में डाल दूंगा। और आप लोग भी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस कोड से गूगल क्लासरूम से आप ज्वाइन करें। और गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप उसके कोड को, आप गूगल क्लासरूम में जाएं और पहले तो आप मेरा वो वीडियो देख लें गूगल क्लासरूम वाला, और वहाँ पर आप अपना क्लासरूम में अपने आईडी से लॉगिन करें, और जो मैं कोड मैंने प्रोवाइड जो कराया है उसमें, और मैं हर वीडियो में कोड भी डाल भी दूंगा कि किस कोड से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उस कोड से उसको एक्सेस करें और फिर आप उस क्लासरूम से जुड़ जाएं, और जो भी आपका आंसर हो आप उसमें कमेंट कीजिए, मैं उसको देखता रहूँगा, वॉच करता रहूँगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का कि फाइंड द नेम एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉय कंपनी टेबल। जो हमने टेबल बनाया है एम्प्लॉय कंपनी, जिनका ज्वाइनिंग डेट इज ग्रेटर देन 2008 बस लेसर देन इज 2014 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1500, राइट। तो ये हमारा एम कंपनी टेबल है। तो इसमें हमें ज्वाइनिंग डेट जिनका 2008 से ज़्यादा हो लेकिन 2014 से कम हो, और जिसकी सैलरी 1500 से ज़्यादा हो। आंसर हमारे आंसर टू ट्यूटोरियल नंबर 11 के प्लेलिस्ट में आंसर टू सीक्वल के प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप उसमें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को। और साथ ही साथ जो टेबल डेटा क्रिएशन जो है वो गूगल क्लासरूम में आपको मिल सकते हैं, और वहाँ पर कोड ज्वाइन करने का जो है वो आपको यहाँ रेड कलर में दिया हुआ है, सो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।